तक 184(3) के प्रोविजन का और उसका नोटिस लेने का और उसमें जो एक्ट है ये 23 का प्रपोज एक्ट, इसके हवाले से जो पॉइंट्स उठाए गए हैं दोस्तों के, और वो सब के बारे में मैं इन एग्रीमेंट हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम जो है उसमें हो। लेकिन जो बेंच बनाई गई है 8 मेंबर्स के, अभी एक्ट बना नहीं है और उससे पहले बिल के ऊपर जो है ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे अनोखा जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कदम लिया है। और आप ज़रा इस बेंच की तश्कील देखें कि 6 जजेस जो हैं इस बेंच में वो जिनके अपॉइंटमेंट पर हमेशा लीगल फैटर्निटी ने और इवन जुडिशल कमीशन ने के अंदर मेमोरान ने एतराज़ किया कि ये सीनियरिटी प्रिंसिपल को बाईपास करते हुए किया गया है। कंसिस्टेंटली पाकिस्तान बार काउंसिल और हमारी कॉन्फ्रेंसेस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स की अमेंडमेंट की बात करती रही हैं कि अगर किसी सिचुएशन में सीनियरिटी प्रिंसिपल को बाईपास करना है तो क्राइटेरिया लेट डाउन होना चाहिए, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स में अमेंडमेंट होनी चाहिए। और ये हमारे कमीशन के अंदर इवन वो मेंबर्स जो जजेस सुप्रीम कोर्ट थे और हैं, उन्होंने एतराज़ात भी उठाए कि ये पिक एंड चूज है, पैकिंग ऑफ द कोर्ट है। आज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच 8 मेंबर्स हुई है, इसने हमारे तमाम उन बातों को साबित किया है कि ये पैकिंग ऑफ कोर्ट था और पिक एंड चूज था, अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट करने के सीनियरिटी प्रिंसिपल को बाईपास किया। तो हम समझते हैं कि ये सीनियर जजेस को एक्सक्लूड करते हुए और अपने हैंडपिक जजेस को बुनियाद पर ये जो बेंच बनाई गई है इसके ऊपर हमारे सीरियस एतराज़ात हैं। और मैं समझता हूँ कि अवाम भी ऐसी किसी जजमेंट को और ऐसे आर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो और इस साथ साथ जो चीज़ें इस पॉलिटिकल क्राइसिस में डेवलप हुई हैं, मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस को इस पर सीरियसली गौर करना चाहिए। जो हवाला दिया पहले दोस्तों ने, एक ऐसी चंद मैं ये कहूँगा, अगर ये डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं कुछ लॉयर्स के, हम उनकी सीनियरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई वो भी बदनीयती पर मबनी है। उसको इसके साथ जोड़ के देखें कि 2 दिन पहले हमारे सीनियर रिटायर्ड आर्मी डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये भी कहा स्टैंडली के हाजिर सर्विस भी ऑफिसर्स हमसे एग्री करते हैं, और उसके अंदर ये कहा गया कि हम चीफ जस्टिस को सपोर्ट करते हैं, और ये कहा गया कि वो कला जो चीफ जस्टिस को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ हैं हम डिफेंस फोर्सेस के अफसर। मैं समझता हूँ कि ये डिसेंशन, ये हमारी इंटरफेरेंस है, और ये हम किसी से ये तो नहीं अपील करेंगे कि उनका कोर्ट मार्शल किया जाए या उसके ऊपर एक्शन लिए जाएं, लेकिन सीरियसली ये देखने की सिचुएशन है कि ये फोर्सेस जो एक्टिवेट हुई हैं ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को डीरेल करने की तरफ ले जा रही है। इसलिए भी ये ज़रूरी हो गया हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के लिए इस वक्त अपना रोल प्ले करे। तो मैं ये समझता हूँ जनाब सदर कि हमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासकर गवर्नमेंट है, उसको कॉल अपॉन करना चाहिए कि क्लियरली उनको एक डेट प्रपोज करनी चाहिए इलेक्शनों की, और उनको नेशनल असेंबलीज की और असेंबली की और प्रोविंशियल असेंबलीज की एक साथ डेट अनाउंस करनी चाहिए, ताकि ये जो कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर जो है वो इलेक्शन ही नहीं कराना चाहती हैं, उसको डिमॉलिश किया जाए। और ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगस्त के अंदर प्रेजेंट असेंबलीज जो है वो खुद ब खुद डिजॉल्व अपना टाइम पूरा कर देंगी और डिजॉल्व हो जाएंगी, और 90 डेज में इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन होने अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन उसको पॉलिटिकल क्राइसिस बनाया गया है। ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो है आप देखें कि नेशनल असेंबली से इस्तीफों से लेकर, इस्तीफे कभी देते हैं कभी वापस करते हैं लेते हैं,
और फिर उसकी पिटिशनें फाइल होती हैं, फिर प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व की जाती हैं बगैर किसी वजह के। तो डेलिबरेटली एक क्राइसिस पॉलिटिकल पैदा किया गया है। मैं समझता हूँ कि इस क्राइसिस को सामने रखते हुए और वो फोर्सेस जो मुतहर्रिक हुई हैं इसमें इस क्राइसिस को डीपेंड करने के लिए, उसके लिए जरूरी हो गया है कि लीगल फैटर्निटी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से कॉल अपॉन करे कि वो एक विद इन दी पार्लियामेंट और आउटसाइड पार्लियामेंट पॉलिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व करे, क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चंस पॉलिटिकली रिजॉल्व होते हैं, कोर्टों के जरिए से नहीं होते। इसलिए हम ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को रेस्ट्रेंट शो करना चाहिए। ऑर्डर्स जो उन्होंने सस्पेंड किया है इस लॉ को, वो उनको रिकॉल करने चाहिए और पॉलिटिकल फोर्सेस को मौका देना चाहिए कि पॉलिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व करें। तो बाकी जो अमली तौर पर एक्शंस की यहाँ तजावीज़ आई हैं, और मैं समझता हूँ कि कोई भी मूवमेंट लॉन्च करने के लिए हमें उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, और तमाम प्रोविंसेस के अंदर और तमाम बड़े शहरों के अंदर हमें कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करना पड़ेंगी, और उसके ज़रिए से हमें एक रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। इसके साथ ही मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।